धन्यवाद सभापति महोदय। झारखंड में डायन बिसाही जैसे अंधविश्वास के कारण प्रत्येक वर्ष आधा दर्जन से अधिक लोग मौत के शिकार होते हैं। हम लोगों के बच्चों को बच्चियों को पढ़ने के लिए आने वाला समय में कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। एक तरफ इस परिस्थिति से झारखंड जूझ रहा है तो दूसरी तरफ बीते कुछ वर्षों में झारखंड में चंगाई सभा के नाम पर अंधविश्वास का खेल बढ़ रहा है। प्रार्थना महोत्सव के नाम पर मूल रूप से लोगों को स्वस्थ करने का झांसा दिया जाता है। आप लोग को पता है कि अब हमारे झारखंड के आदिवासी बच्चे भी विदेश में पढ़ाई करने जा रहे हैं और बच्चियों को अब आप लोगों को इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जज जो पढ़ाई करना है उन सब चीज़ों की पढ़ाई की पूरा का पूरा खर्च अब राज्य सरकार बेयर करेगी। ये हम कानून बना देंगे। इसके बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर छपते हैं जिसमें गंभीर बीमारियों सहित शारीरिक दिव्यांगता को ठीक करने का दावा किया जाता है। अंधविश्वास बढ़ाने वाली इन सभाओं में मुर्दों के जी उठने की भी बात कही जाती है। यह कार्य झारखंड से बाहर के धर्म प्रचारकों व पादरियों द्वारा किया जाता है। और जो बच्चे यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे जैसे संस्थानों की नौकरी की तैयारी करते हैं और उसके लिए कहीं कोचिंग लेते हैं तो उस कोचिंग का भी खर्चा हम लोग देंगे। ये भी हमने कानून बना दिया। तो अब आप लोग मन लगाकर पढ़ाई छोड़िए मत। इस वजह से चंगाई सभाओं में भयंकर भीड़ बढ़ी है और इसकी आड़ में आदिवासी भाइयों का धर्मांतरण भी बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। ऐसे अंधविश्वास को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। मेरा आग्रह है कि इस तरह की सभाओं पर रोक लगे। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाया जाए क्योंकि यह सिर्फ झारखंड की समस्या नहीं, पूरे भारतवर्ष में आदिवासी बहुल जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी की समस्या है। इस तरह के अंधविश्वास बढ़ाने वाली सभाओं पर तत्काल रोक लगानी चाहिए। बहुत चुनौती हम लोग के सामने है। आज हमारे आदिवासी दलित पिछड़ा लोग ना आईएएस है, ना आईपीएस है, ना जज है, ना वकील है, तो कहां से न्याय मिलेगा? आप लोग जज बनिए, आप लोग झारखंड में चंगाई सभा के नाम पर अंधविश्वास का खेल बढ़ रहा है। प्रार्थना महोत्सव के नाम पर मूल रूप से लोगों को स्वस्थ करने का झांसा दिया जाता है। इसके बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर छपते हैं जिसमें गंभीर बीमारियों सहित शारीरिक दिव्यांगता को ठीक करने का दावा किया जाता है। अंधविश्वास बढ़ाने वाली इन सभाओं में मुर्दों के जी उठने की भी बात कही जाती है। यह कार्य झारखंड से बाहर के धर्म प्रचारकों वो पादरियों द्वारा किया जाता है। तो देखा आपने, क्रिसमस आ रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सेंट पैट्रिक महागिरजा परिसर में खूब स्वागत हुआ। गुमला में सेंट अंजेला छात्रावास की छात्राओं ने पारंपरिक रीति रिवाज से हेमंत सोरेन का स्वागत किया तो दूसरी तरफ रांची के सांसद संजय सेठ लोकसभा में स्पीच दे रहे थे। उन्होंने इस दौरान पादरियों द्वारा चंगाई सभाओं में हो रहे अंधविश्वास को लेकर सवाल उठाए और इसे तत्काल बंद करने की मांग की। तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री
क्रिसमस से पहले ईसाई समुदाय के लोगों से मिले तथा छात्र छात्राओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पढ़ाई में आगे बढ़ने में सरकार उनका पूरा सहयोग करेगी। उन्होंने इस बात को दोहराया कि आदिवासी दलित लोगों को पढ़कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आदिवासी दलित पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को बौद्धिक रूप से मजबूत होने की ज़रूरत है। आपको सरकार पूरा सहयोग करेगी। हेमंत सोरेन गुमला जिला भ्रमण कार्यक्रम के दौरान सेंट पैट्रिक महागिरजा परिसर में छात्र छात्राओं को संबोधित कर रहे थे। अब जनता को फैसला लेना है कौन कितना सही है। जय हिंद। हम लोगों के बच्चों को बच्चियों को पढ़ने के लिए आने वाला समय में कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। आप लोग को पता है कि अब हमारे झारखंड के आदिवासी बच्चे भी विदेश में पढ़ाई करने जा रहे हैं और बच्चियों को अब आप लोगों को इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जज जो पढ़ाई करना है उन सब चीज़ों की पढ़ाई की पूरा का पूरा खर्च अब राज्य सरकार बेयर करेगी। ये हम कानून बना देंगे। और तो और जो बच्चे यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे जैसे संस्थानों की नौकरी की तैयारी करते हैं और उसके लिए कहीं कोचिंग लेते हैं तो उस कोचिंग का भी खर्चा हम लोग देंगे। ये भी हमने कानून बना दिया। तो अब आप लोग मन लगाकर पढ़ाई छोड़िए मत। बहुत चुनौती हम लोग के सामने है। आज हमारे आदिवासी दलित पिछड़ा लोग ना आईएएस है, ना आईपीएस है, ना जज है, ना वकील है, तो कहां से न्याय मिलेगा। आप लोग जज बनिए, आप लोग वकील बनिए। आज हम लोग के देश के जेलों में सबसे अधिक आदिवासी दलित पिछड़ा लोग ही जेल के अंदर भरा हुआ है। अब आप लोग को भी बौद्धिक रूप से मजबूत करना हमारा उद्देश्य है और इस उद्देश्य के लिए हर प्रयास हमारा चल रहा है। हम लोग तो जैसे तैसे कहीं आ गए। आज हमको कहीं सुनने को मिला देश में पहला ट्राइबल वाइस चांसलर है जो हमारे झारखंड में है। कहीं नहीं है। संजय सेठ। धन्यवाद सभापति महोदय। झारखंड में डायन बिसाही जैसे अंधविश्वास के कारण प्रत्येक वर्ष आधा दर्जन से अधिक लोग मौत के शिकार होते हैं। एक तरफ इस परिस्थिति से झारखंड जूझ रहा है तो दूसरी तरफ बीते कुछ वर्षों में झारखंड में चंगाई सभा के नाम पर अंधविश्वास का खेल बढ़ रहा है। प्रार्थना महोत्सव के नाम पर मूल रूप से लोगों को स्वस्थ करने का झांसा दिया जाता है। इसके बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर छपते हैं जिसमें गंभीर बीमारियों सहित शारीरिक दिव्यांगता को ठीक करने का दावा किया जाता है। अंधविश्वास बढ़ाने वाली इन सभाओं में मुर्दों के जी उठने की भी बात कही जाती है। यह कार्य झारखंड से बाहर के धर्म प्रचारकों व पादरियों द्वारा किया जाता है। इस वजह से चंगाई सभाओं में भयंकर भीड़ बढ़ी है और इसकी आड़ में आदिवासी भाइयों का धर्मांतरण भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। ऐसे अंधविश्वास को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। मेरा आग्रह है कि इस तरह की सभाओं पर रोक लगे, इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाया जाए, क्योंकि यह सिर्फ झारखंड की समस्या नहीं
पूरे भारतवर्ष में आदिवासी बहुल जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी की समस्या है। इस तरह के अंधविश्वास बढ़ाने वाली